हम अभी जो नेम रिएक्शंस है उनका ही क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो आप लोग बताते हुए चलना। दिस आर क्लास 11। ओके, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ गटरमैन रिएक्शन व्हेन बेंजीन के बारे में पूछ रहा है। रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ओके एंड लुइस एसिड, यानी कि मान के चलो मैं कोई भी एल्यूमिनियम ले लिया, उसके साथ Cl3 कर दिया, लुइस एसिड हो गया, ठीक है? लुइस एसिड मतलब लुइस, एक आपको होते हैं आर्नियस, ब्रॉन्स्टेड और लुइस। तो लुइस के थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं लुइस एसिड। यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लुइस एसिड, क्या होना चाहिए? लुइस एसिड का डेफिनेशन क्या होगा? যেটা ইলেকট্রন লোন পেয়ারকে অ্যাকসেপ্ট করে। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर इज लुइस बेस एंड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर इज लुइस एसिड। सो AlCl इज लाइक योर लुइस एसिड के जैसे BF3 हो गया, ऐसे करके, ठीक है? तो कौन सा रिएक्शन हो गया? गटरमैन कौन सा? COHCl कौन सा रिएक्शन है? गटरमैन कोच। क्या बनता था गटरमैन कोच में? बेंजीन, उसका COH लगता है, एनाइड्स AlCl3 के प्रेजेंस में क्या बनता था? C डबल बॉन्ड OH बेंजीन के ऊपर लगेगा, दैट इज योर बेंजाल्डिहाइड। ओके, दैट इज योर बेंजाल्डिहाइड। देखो मैं पीडीएफ लिखा है वहां पे, कहां है गटरमैन कोच रिएक्शन? गटरमैन कोच ये रहा गटरमैन कोच रिएक्शन, ये वाला, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, तो गटरमैन कोच में बेंजाल्डिहाइड बनता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। जो कोच है ना, कोच, इसमें CH भी है और O भी है। देखो ये वाला आपका CO OC और आपका H, इस पोर्शन से याद रखना, ठीक है? ये वाला पोर्शन जुड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन इन ऊर्ज? एक आपका था ऊर्ज, एक आपका था फिटिक, और एक होता है ऊर्ज फिटिक। ये तूने एक साथ पढ़े थे ना हम लोग, ऊर्ज फिटिक, ऊर्ज फिटिक। ऊर्ज में क्या था? दो, अगर क्या बोलते हैं उसको, हेलो एल्केल अगर होगा, हेलो एल्केल ग्रुप होगा तो एल्केन बनेगा, दोनों जुड़ जाए। अगर दो एरोमेटिक रिंग्स है तो एडिन्स, हेलो एडिन से दोनों दोनों एरोमेटिक ग्रुप जुड़ जाएगा, एडिन्स बन जाएगा। और ऊर्ज फिटिक में एक हेलो एल्केन एक हेलो एडिन, दोनों के बीच में कंडेंसेशन होता है, फिर क्या होता है? दोनों एक साथ जुड़ जाता है। तो ऊर्ज क्या था? ऊर्ज क्या था? দাদা দুটো হ্যালো অ্যালকেন আর একটা মেটাল মিলে একটা অ্যালকেন তৈরি করবে। देखो, हेलो एल्काइल, हेलो एल्काइल, सोडियम दे दिया हम, टू मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, तो सोडियम आयोडाइड पे निकल जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन, दैट इज ऊर्ज। ऊर्ज फिटिक में क्या होगा? एक हेलो एडम, एक हेलो एल्काइल, फिर आपका टॉपिनेटेड एल्काइल एडिन का फॉर्मेशन होगा। ओके, और देखो फिटिक नहीं दिया, हाँ फिटिक हो गया। देखो दो मॉलिक्यूल ऑफ हेलो एल्डिन देना पड़ेगा, ठीक है? तो आपका डाइफिनाइल इफेक्ट, डाई एराइल का फॉर्मेशन। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। तो इसमें क्या आंसर होगा? व्हाट इज द प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन ऊर्ज रिएक्शन? कन्वर्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टू एल्केन्स। ओके, फॉर्मेशन अल्काइल, अल्काइल हैलाइड नहीं होता है। अल्काइल हैलाइड कहां से बनेगा? अगर आपके पास CH4 है, एल्केन है, उसके साथ हम अगर क्या करेंगे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपका हेलो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? कन्वर्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टू अल्कोहल्स, ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? एल्डिहाइड्स, CH3C डबल बॉन्ड OH, हमें यहां से क्या बनाना है? अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करना है। कौन से रिएक्शन का एग्जांपल होगा बताओ? बोलो भाई, कौन सा होगा? क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन, है ना?
रिडक्शन हो रहा है कि नहीं? हाँ दादा। सो रिडक्शन यानी कि एल्काइल छोड़ दे दो, सिंपल, बस खत्म करो कहानी, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ, इसका एग्जांपल तो मेरे को क्या था, मेरिन कॉनड्रॉफ वार्नले रिडक्शन, ओपेनर ऑक्सीडेशन। अगर आपका 2 डिग्री कीटोन है, अच्छा यहाँ पे एल्डिहाइड पूछा तो ये तो नहीं होगा, एल्डिहाइड से अल्कोहल आपका डायरेक्ट रिडक्शन होगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन टू फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड इज, छोड़ो, क्या होगा इसमें, इसका एग्जांपल दो मेरे को। अल्काइल हैलाइड से एल्कीन क्या होता है, अल्काइल हैलाइड से एल्कीन कब बनेगा, सोचो। फोर्थ ईयर वाले क्लास रखा, थर्ड ईयर वाले ज्वाइन करेंगे, गजब हो रहा है। बताओ बताओ क्या होगा, अल्काइल हैलाइड से एल्कीन कब होता है, बोलो भाई कब होता है, अल्काइल हैलाइड से एल्कीन कब होता है? हमको ना जी बताओ, क्या कब होता है अल्काइल हैलाइड से एल्कीन, कब होगा? স্যার এখন মনে পড়ছে না ঠিক। मैं পড়ছে না দাদা। अल्काइल हैलाइड से एल्कीन मतलब सैचुरेशन, सैचुरेशन से अनसैचुरेशन, तो कहाँ होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। Elimination। एलिमिनेशन में होता है ना, U1 E2, क्या पढ़े थे हम वहां पर, जो जो हैलाइड पोर्शन है वो रिमूव होगा, एलिमिनेट होगा, और बीटा हाइड्रोजन आके बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो क्या होता है वहां पर, एल्कीन फॉर्मेशन होता है, सिंपल। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऊर्ज, ये तो कर लिया ना, ये तो हो गया। नेक्स्ट, which reagent combination is typically used in Core house, Core house synthesis, याद है कुछ Core house synthesis के बारे में? इसमें क्या पूछ रहे, रिएजेंट पूछ रहा है आपसे। Core house के बारे में पता है, कार्बन का एडिशन होता है ना, एक कार्बन नंबर बढ़ जाता है, क्या होता है Core house में, देखो Core house, देखो Core house synthesis क्या है, लिथियम डाइमिथाइल कुछ भी होगा, नो मैटर, हमको ये वाला देखो, CH3 क्या लिख दिया, इथाइल होगा ना, तो CH3CH2Br होगा, CH3CH2Br, ठीक है, बना क्या, प्रोपेन, तो इथाइल के पास और एक मिथाइल ग्रुप आ चुका है, कहां से आया, दैट इज आवर क्वेश्चन। यहाँ पर जो CH3 होल टू बाई CuLi है ना, ठीक है, यहाँ से आ रहा है ये वाला चीज, ठीक है, ये जो CH3CH2 है ये तो आया, और इसके पास से एक CH3 लेंगे तो CH3CH2CH3 बनेगा, बाकी रिमेनिंग पोर्शन में CH3 है, Cu है, Li है, तो क्या बनेगा, CH3Li एक बनेगा, और कॉपर और ब्रोमीन के बीच में रिएक्शन होगा, CuBr, ठीक है, तो लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट इज द रिएजेंट व्हिच विल बी रिएक्ट विद इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल हाइड्रेट कुछ भी होगा, अगर यहाँ पे इथाइल हाइड्रेट लेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर और एक रिएक्शन देखो, इसके साथ इसका एक पोर्शन जुड़ेगा, यानी क्या बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन के साथ CH2CH3 एक बार जुड़ेगा, बस सिंपल, तो क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन, और इथाइल बेंजीन। इसका एक पोर्शन लिथियम बनेगा, देखो, अच्छा कॉपर, हाँ कॉपर ही बना सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और LiBr बन सकता है, और CuBr भी, ए भी हो सकता है, CuBr और ये Li के साथ अटैक बना देगा, ठीक है, हम लोग का मेन फोकस होगा इसमें, यहाँ पर कार्बन नंबर बढ़ रहा है, this is the reaction which is the example of increasing the number of carbon in particular product, okay, that's why this reaction is very important, okay, यहाँ पर क्या पूछा, रिएजेंट पूछा है ना, रिएजेंट, तो क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम डाइअल्काइल मतलब कुछ भी, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सोडियम बोरोहाइड्रेट कुछ बात नहीं है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये सब कहां से आ गया,
ये सब कहाँ से आते हैं? ये वाला आपका ठीक है। नेक्स्ट, which of the following compounds can be used as acylating agent in Fidelkrupp's acylation? acylation में क्या था बताओ, क्या जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड टू CH3 जुड़ेगा ना, तो क्या होगा? CH3 क्या होगा बताओ? C डबल बॉन्ड O Cl। और अगर आपका अल्काइलेशन करना है तो क्या होगा? अल्काइलेशन के टाइम पे क्या जुड़ेगा? CH3। दादा CH3X। हाँ, तो ClBr कुछ भी, तब क्या क्या हुआ है बोला? एसिल क्लोराइड हो गया ना, एसिल क्लोराइड हो गया। सिंपल, आइसोलेशन में एसिल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है। आइडेंटिफाई द नेमिनेशन, बताओ क्या होगा नेमिनेशन? देखो क्या है इसमें, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन पे फोकस करो। एल क्या, कीटो, कीटो ग्रुप से बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बन गया। कहाँ होता है, कहाँ होता है ऐसा चीज? इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और एक होता है आपका जिंक अमलगम HCl, जो आपको होता है किसमें? क्लेमेंसन, क्या था? क्लेमेंसन क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन। ये तो उल्फ किश्नर है ना। तो क्लेमेंसन रिडक्शन पूछेगा तो आपको जिंक अमलगम HCl देना है, तब भी रिजल्ट सेम आएगा, बट इट इज द रिएक्शन इज परफॉर्मिंग इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम HCl। बट अगर आपका हाइड्रोजन है या फिर कुछ बेस है तो आपका तो उल्फ किश्नर होता है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। ठीक है, उल्फ किश्नर इज करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, समझ तो आ रहा है ना आप लोग को, या फिर भूल चुके हो सब कुछ? हाँ, हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? बोलो भाई। हेलो, দাদা একটুখানি ধরিয়ে দিলে মনে পড়ে ধরিয়ে যাচ্ছে। দিলে মানে মানে কি মানে বলছো? মানে পুরোটা ক্লিয়ারলি এখনো পর্যন্ত মানে মনে আসছে না, বাট একটুখানি হিন্টস দিয়ে দিলে ওটা ধরতে পেরে যাচ্ছি चलो हिंस এই देते আর हैं, কি। चलो हिंस को फोकस करते हैं। Which type of reaction mechanism Dargen? देखो, डार्जन ग्लाइसैरिक एस्टर, ये जो एस्टर है ना, दैट इज अ सिग्निफिकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। कौन जुड़ रहा है? हु इज कमिंग? कोई जुड़ नहीं रहा। डार्जन ग्लाइसैरिक एस्टर सिंथेसिस। ठीक है, सोचो सोचो, एस्टर सिंथेसिस हो गया यहाँ पर। एस्टर, एस्टर मतलब कैसा ग्रुप होता है? R C डबल बॉन्ड O O R। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा? डार्जन ग्लाइसैरिक एस्टर कहाँ चला गया? আর একটা অ্যাসিডিক গ্রুপের সাথে অ্যালকোহল গ্রুপের অ্যাডিশন হয়ে ওইখান থেকে জল বেরিয়ে যাবে। ये रहा। अभी कोई ज्वाइन हुआ है क्या? नहीं हुआ। चार तो है दिखा रहा है। अच्छा, मेरा स्क्रीन भी देख काउंट होगा। चलो छोड़ दो। हाँ हाँ, देखो सिंपल, देखो ये वाला आपका एस्टर पोर्शन, ये वाला एस्टर पोर्शन। ठीक है, तो हमें तो ये वाला तो एग्जैक्ट रखना है, क्योंकि आपको एस्टर पोर्शन चाहिए। बाकी आपको ढूंढना है कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस? इट इज एयर कीटो, कीटो पोर्शन। और इसमें देखो CH2Cl है, तो आम बात है कि यहाँ पे HCl होके निकलेगा। सिंपल, HCl होके निकलेगा। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग? C2H5O C डबल बॉन्ड O, देन आपका CH कहाँ गया? CH, देन ये वाला पोर्शन जुड़ रहा है O C, और ये दो R, और C2H5 का जो ON है ना, Na, ये Na और Cl के निकल रहा है, NaCl निकल जा रहा है। ठीक है, NaCl निकल जा रहा है। ठीक है, ओके, दैट विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है? देखो यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है ना, ये O इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये वाला पोर्शन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। क्या हुआ देखो,
ClN से छूटेगा तो नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन था, ये वाला नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन में जगह अटैक कर दिया, तो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल बन गया था। ये जो पोर्शन था, ये जो पोर्शन था, ये एक्चुअली एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक काम कर रहा था, क्योंकि हमें नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में जगह अटैक कर रहा है। That is actually the example of nucleophilic addition reaction. Okay, okay, बोलो, समझ आया, समझ आया। और अल्फा बीटा इपॉक्सी क्यों हुआ, अगर हम इसको, ये वाला पोर्शन को मेन पोर्शन पकड़ के चले तो अल्फा, अल्फा और बीटा, इस अल्फा बीटा पे इपॉक्सी रिंग बन रहा है, दैट इज योर, दैट इज व्हाई इट इज कॉलिंग अल्फा बीटा इपॉक्सी एस्टर डाइसाइडिक एस्टर सिंथेसिस हो रहा है। ओके, ये वाला रिएक्शन आपका एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। ओके, समझ आया, बोलो। দাদা हाँ, বলছি যে নিউক্লিওফাইলটা কিভাবে ফর্মেশন হলো আরেকবার বলবে? देखो, देखो यहाँ पर देखो, इसमें फोकस करो, इसमें नेगेटिव चार्ज ओ पे, ओ के ऊपर आएगा क्योंकि दैट इज ओ इज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो पॉजिटिव से यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर Cl नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव से आएगा क्योंकि हेटेरोसेलिक क्लीवेज होगा, ठीक है। अब देखो हेटेरोलाइसिस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन जाके यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऐसे न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, या फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, सिंपल न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है यहाँ पर, नेगेटिव पोर्शन पॉजिटिव में जाके अटैक कर दिया। हम तो यही पढ़े थे ना, यही पढ़े थे ना हम लोग, बोलो। হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ দাদা। इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे। नेक्स्ट, what type of compounds are commonly used as starting materials in Hans-Dicker reaction? क्या था Hans-Dicker में, हसमुख भाई कहाँ जा रहा, शादी में जा रहा, हसमुख भाई शादी में जा रहा, तो उसने उसके बीवी से कहा, क्या कहा था, शीशा 2 बार, काजल 4 बार, बस भी करूंगा, काजल कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें Ag, CH3COOAg, that is actually, one second, hello, একটু ব্যস্ত আছি তো, পরে বলবেন, কি কি হয়েছে বল, সাড়ে 10টা দিয়ে বল। देखो रिएक्शन का ये रहा, ये वाला शीशा 2 बार, मतलब Br2 2 बार, काजल 4 बार, बस भी करो यार, बस भी करो यार, कुछ होगा ऐसे, मतलब का RC डबल कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, उसमें हम लोग AgCl देते हैं, फिर क्या होता है RC डबल Ag बनता है और HCl के निकल जाता है, सिंपल, जहां से RC सिल्वर कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, जिससे आपका रिएक्शन स्टार्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ Br2, और आपका फॉर्मेशन होता है आपका अल्काइल ब्रोमाइड का, अल्काइल ब्रोमाइड, और एक क्या होता है आपका, और एक क्या था, फिंकल स्टेन, फिंकल नाइन, ऐसा कुछ था ना, क्या बनता था उसमें, हाँ, आयोडाइड का फॉर्मेशन, आयोडाइड, उसमें अल्काइल आयोडाइड बनेगा फिंकल स्टेन में, और स्वार्ट्स, स्वार्ट्स में बनेगा आपका अल्काइल फ्लोराइड, देखो फिंकल स्टेन, अल्काइल आयोडाइड, स्वार्ट्स, अल्काइल फ्लोराइड, क्या था, हसमुख भाई उसके बीवी से बोल रहा था कि शीशा 4, शीशा 2 बार, काजल 4 बार, बस भी करो यार, फिंकल नाइन, स्वार्ट करके फ्लाई, सिंपल, ठीक है, ओके, कुछ याद है कि नहीं बताओ, इसमें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी करेक्ट है।
ओके ठीक है, बोलो। हेलो हेलो, हाँ दादा। हाँ दादा। प्रॉपर्ली। हाँ दादा। देखो हम स्टार्टिंग मटेरियल पूछा था, ठीक है, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सारी कुछ चीजें इजी है। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन ऊर्ज? क्या होता है ऊर्ज में? एक ऊर्ज, एक फिटिक, एक ऊर्ज फिटिक। ऊर्ज में क्या होता है? एल्केन था, सिंपल। व्हाट रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड इन बिर्च? बिर्च में क्या था? बिर्च था, और एक क्या था? लीड कैटलिस्ट। बिर्च में क्या था? ट्रांस और सीस, कौन सा था बिर्च में? बिर्च में क्या हो रहा था? ट्रांस एडिशन और सीस एडिशन। क्या था बिर्च में? ब्यूटी बेबी, नाली, अमोनिया टेस्टी। बिर्च में क्या था? टेस्टी, ट्रांस, ट्रांस एडिशन था ना बीच में। अरे बोलो यार, इतना क्यों, इतना खामोश क्यों आप लोग? ट्रांस एडिशन होता है बीच में। और लिनलर में क्या होता है? लिनलर में सिस, सिस होगा लिनलर में, ठीक है। लिनलर में सिस होगा और बीच में ट्रांस होगा। ब्यूटी बेबी, नाली, अमोनिया टेस्टी, टी, टी से आपको याद रखना है आपका ट्रांस एडिशन, ओके। दिस इज लिनलर, ये आपका लिनलर है, ठीक है। ठीक है, बोलो यार, जल्दी बोलो। हाँ दादा। सो नाल ली अमोनिया टेस्ट, सोडियम नाल ली अमोनिया लिक्विड एनेस्ट, okay, this is the trick to remember. Next, what type of functional group can be cleaved by ozonolysis? कौन सा होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या था ओजोनोलिसिस में? एल्किन से स्टार्ट हुआ था, देखो यहाँ पर था ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस कहाँ चला गया? ये रहा ओजोनोलिसिस, एल्किन। फिर क्या होगा? O3 देंगे, तो यहाँ पर फिर आपका एक एक पोर्शन हटेगा, ये वाला, ये वाला हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर H2O2 देंगे तो कीटोन बनेगा, और उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, सब में कीटोन। H2Ni देंगे तो एल्डिहाइड, और यहाँ पर LiLH4 देंगे तो क्योंकि रिडक्शन हो रहा है सिंपल लॉजिक में, तो सेकंड डिग्री अल्कोहल बनेगा और फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बस यही चीज आ गई। लेकिन पूछ रही है कहाँ से स्टार्ट होगा? एल्किन से स्टार्ट होता है, एल्किन से स्टार्ट होता है, ठीक है, एल्किन से, ओके। नेक्स्ट देखो, replacement of the diazoxide group by halogen in the presence of copper powder, Cu पाउडर। क्या था? कॉपर का पाउडर कहाँ गिरा था? कॉपर का पाउडर कहाँ गिरा था? कॉपर का पाउडर कहाँ गिरा था? बोलो भाई, कॉपर का पाउडर कहाँ गिरा था? यार तुम लोग चुप हो जाते हो कभी कभी, क्या हो गया? गटर में दादा। गटर में गिरा था ना कॉपर का पाउडर, क्या होगा? गटर में रिएक्शन होगा। और क्या था? सैंड मैट था, जिसमें आपका कॉपर हैलाइड यूज कर रहे थे ना हम लोग, और इसमें गटरमेंट में कॉपर पाउडर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू ओपेनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन देखो, ओपेनर ऑक्सीडेशन नाम से पूछ रहा है, ओपेनर ऑक्सीडेशन पूछ रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल से हम कीटोन बना रहे हैं, सिंपल। ऑक्सीडेशन होगा मतलब ऑक्सीजन का ऐड होगा, हाइड्रोजन का घट जाएगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है।
तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन रहे बाय द रिएजेंट X इन एसीटोन टेक्स प्लेस। व्हाट इज X पूछ रहा है, बहुत इजी है। एल्यूमिनियम टर्शियरी वीटॉक्साइड, यही था ना ओपन ऑक्सीडेशन में। एमपी के आलू से 2 नंबर वाली शराब बनता था, आलू एल्यूमिनियम टर्शियरी वीटॉक्साइड। ओके, कुछ याद आ रहा है कि नहीं बताओ, कुछ याद आ रहा है कि नहीं बताओ, बोलो। ठीक है, और एमपीवी मेडविन पंद्रह वाले रिडक्शन, उसमें क्या था, कीटोन से अल्कोहल बनेगा, सिंपल। ओके, बोलो। ठीक है, ये वाला किसका रीजेंट है बताओ, ये वाला किसका रीजेंट है, कौन से रिएक्शन का रीजेंट ये है? कौन से रिएक्शन का Clemmensen reduction, sir. क्लेमेंट का सन जंग हार गया था हाइड्रा से, यही था। ये तो बहुत मल्टीपल बेसिस में यूज होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम टर्शियरी वीटॉक्स, इट इज अ क्वेश्चन एक्चुअली जीपैट 2000 मेरे टाइम पे आया था, वाला 2024 में आया। व्हाट इज द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ बाल सीमेंट? क्या था बाल सीमेंट में? बाल से सिंपल फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा था बाल सीमेंट में, है ना। बाल सीमेंट देखो, बाल सीमेंट N2 प्लस डायजोनियम, जो भी है डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, आपका HbF4 के प्रेजेंस में फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। दैट इज द ओनली सिंगल रिएक्शन व्हिच कैन गिव फ्लोरोबेंजीन। और जो भी था स्वार्ट्स रिएक्शन में आपका अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बाल सीमेंट में आपका एनिलीन से, क्योंकि देखो N2 प्लस Cl माइनस है ना, इसको हम पहले NH2 लेंगे, एनिलीन लेंगे, उसको हम लोग करेंगे आपका स्टीफन एसेंशियल टू HCl से रिएक्शन करेंगे, तो आपका उसका रिडक्शन होगा, देन एनिलीन का फॉर्म, सॉरी आपका नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीडेशन करेंगे, देन धीरे धीरे N2 प्लस Cl माइनस की तरफ आएगा। ठीक है, क्लियर। तो आपका एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन, इन बिटवीन आपका N2 प्लस Cl माइनस का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, Which reaction is used for hydrogenation of alkynes to alkane? बताओ क्या होगा, अल्काइन से अल्केन बन रहा है, क्या होता है ये वाला रिएक्शन? सैबेटर सैंडरसन, यहां पर था ये रहा। अल्काइल या फिर कुछ भी अल्कीन है, उसमें निकल देंगे तो फिर क्या होगा, क्या होता है बेसिकली, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? सॉरी आपका क्या होता है बेसिकली, आपका रिडक्शन हो रहा है ना, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, देखो एक एक करके हाइड्रोजन बढ़ गया, सिंपल। तो बेसिकली अनसैचुरेशन से सैचुरेशन हुआ, यानी कि एडिशन रिएक्शन बोलेंगे हम इसको। किसका एडिशन हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल विद एक्सेस अमाउंट ऑफ टेंपरेचर। ओके, बोलो। ठीक है, क्लियर हुआ। एक आपको होता है सैचुरेशन टू अनसैचुरेशन, जिसमें आपका एल्कीन सॉरी एल्केन से एल्कीन बन सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन को फॉलो करो। आपका एल्काइन से एल्केन भी बन सकता है, जिसमें एडिशन रिएक्शन फॉलो कर सैबेटर सैंडरसन इज एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, क्लियर हुआ है कि नहीं बताओ, बोलो क्लियर हुआ। हाँ दादा। फिडेल ट्रैप्स अल्काइलेशन और आइसोलेशन सब में लुईस एसिड यूज होता है, कौन सा? AlCl3 यूज होता है। अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, ClCl3 है तो क्या होगा, तो क्या होगा अल्काइलेशन। अगर C डबल बॉन्ड तो CH3 C डबल बॉन्ड तो Cl है, देन योर एसिलेशन। ओके, सिंपल। ये भी रिएक्शन शायद हो गया, ये दो सिंपल। RCOCl है तो एसिलेशन, अगर RCl है सॉरी CH3Cl, सॉरी CH3 वही मैं सोच रहा हूँ, CH3Cl होगा ना, CHCl3 नहीं, वो तो आपका क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफॉर्म, वो नहीं, नॉट क्लोरोफॉर्म, यू नीड मेथाइल क्लोराइड CH3Cl।
दैट केस एल्काइलेशन, अगर एल्काइलेशन होगा तो CH3COCl। ओके, ठीक है। Conversion of a carbonyl functionality directly to its hydrocarbon in basic media। कौन सा बोल रहा है भाई? बेसिक मीडिया NH2 NH2। अगर एसिडिक मीडिया बोलता then आंसर विल बी क्लेमेंसन रिडक्शन, बट बेसिक मीडिया के कारण उल्फिकेशन रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, given below are two statements, one is labeled as assertion and another is labeled as reason। बताओ, assertion और reason पूछ रहा है आपसे, कौन सा सही है कौन सा नहीं पूछ रहा है। मतलब एक्सप्रेशन Rosenmund reaction converts an acid chloride okay to an aldehyde। एक्चुअली होता है क्या रोजनबर्ग में? रोजनबर्ग में ऐसा होता है कि नहीं बताओ? ऑब्वियसली होता है कि नहीं बताओ? होता है। रोजनबर्ग में होता है कि नहीं? दादा होता है। हाँ दादा और पैलेडियम कैटलिस्ट के बेसिस में होता है। देखो देख लो एक बार रोजनबर्ग रिएक्शन। देखो एसिड क्लोराइड CH3COCl, उसमें हम लोग पैलेडियम BaSO4 देते हैं एज ए कैटलिस्ट, फिर आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। रोजनबर्ग में रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि देखो भाई हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, और इस से निकल जाता है सिंपल, H2 दे रहा है ना, इसलिए H2 देंगे तो एक HCl निकलेगा और एक H ऐड हो जाएगा। सिंपल रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, रोजनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ओके, एसेशन रीजन दोनों करेक्ट और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एसेशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन इन द हेल-वोलार्स? क्या था HBZ में? HBZ में क्या था? रेड फास्फोरस आयोडीन के बेसिस में क्या होता था HBZ में? हेल-वोलार्स में क्या होता था बताओ? क्या होता था हेल-वोलार्स में? हेल-वोलार्स में क्या होता था? क्या होता, बताओ जी, हेल-वोलार्स में क्या होता था? ये रहा हेल-वोलार्स, रेड फास्फोरस क्लोरीन आयोडीन कुछ भी। एसिडिक एसिड से आपका बनेगा क्या? आपका Cl2 है तो आपका Cl3 लगेगा। अगर हम I2 देंगे तो I3 लगेगा, Br2 देंगे तो Br3 लगेगा। यानी कि एक एक करके आपका हाइड्रोजन घटेगा। ठीक है, एक एक करके हाइड्रोजन घट जाएगा। ठीक है, ओके, तो अल्फा यहाँ पर जो पूछ रहा है ना, एक्चुअल क्या हो रहा है देखो, इसका मीनिंग थोड़ा समझ लो। C डबल बॉन्ड O OH है, तो ये वाला आपका ये वाला आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका CH3 है। यहाँ पर CH3, ये जो CA अल्फा पोजीशन है, तो यहीं पे आपको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एडिशन हो रहा है, यानी कि अल्फा हैलोजिनेशन हो रहा है। यानी कि अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि स्टार्टिंग हुआ था CH3 COOH से, इसलिए हम बोलते हैं कि ये वाला पोजीशन अल्फा पोजीशन, इसमें आपका हैलोजिनेशन हो रहा है, दैट्स इट इज योर अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है? रेड फास्फोरस, जिसमें आपका क्लोरीन हो सकता है, Cl2 ब्रोमीन हो सकता है, Br2 I2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है। ठीक है, समझ आया? समझ आया कि नहीं बताओ? समझ आया कि नहीं बताओ? बोलो बोलो, समझ आया? बोलो भाई, समझ आया कि नहीं? हेलो, am I audible properly? हेलो हेलो, ऋतुभाष अंकुना, हाँ Yes, दादा sir. ओके, ठीक है ना? समझ आया कि नहीं बताओ? Are you guys getting the points or not? Are you guys getting the points or हाँ not? दादा ठीक है ना? Yes, sir. Clear? हाँ दादा अब क्लेमेंसन तो इतना बार हो चुका है ना, जिंक अमलगम HCl, क्लेमेन का सन जंग हट गया था हाइड्रा से।
In an aldol condensation reaction, which factor is crucial for formation of the beta hydroxy carbonyl compound? क्या था aldol condensation में क्या होता है? What is the intermediate? क्या बनता है aldol condensation reaction पे? कौन सा intermediate बनता है? बताओ कौन सा intermediate बनता है aldol condensation reaction में? फिर मैकेनिज्म पे आएंगे। तो था कार्बन आयन। कार्बन आयन बनता है, राइट। और क्या होता है रिएक्शन की कंडीशन? क्या देना होता है हमें? क्या होता है? Strong base. तो था ये हम दो मॉलिक्यूल लेंगे, एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब दूसरा एक मॉलिक्यूल जो लेंगे वो भी आपका सेम होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या होगा? यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव पोर्शन यहाँ पे अटैक कर देगा। तो क्या बनता है बेसिकली? इसके बाद से रिएक्शन स्टार्ट कैसे होता है? देखो मैं ऐसे घुमा के लिख रहा हूँ, CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 देन CO नेगेटिव CH3 और इधर में आपका CH3। अब क्या होगा? H ले लेगा ना, हाइड्रोजन फिर से ले लेगा तो OH हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी बन जाएगा। क्योंकि देखो ये वाला आपका अल्फा, तो अल्फा बीटा, ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है, बेसिक कंडीशन में बनता है, ठीक है। दैट्स व्हाई ओके। Which of the following is suitable starting material for sandman? क्या है sandman? कौन सा? बेंजिक एसिड हटाओ, टोलुइन हटाओ, क्लोरोबेंजीन हटाओ, एनिलीन। ये जो आपका NH2 है ना, ये H2 हट गई तो N2Cl- होगा, तभी तो डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। उसके बाद हम लोग CuHCl दे सकते हैं, कॉपर पाउडर और कॉपर हाइड्रेट दे सकते हैं। जब उसके बाद आपका बेसिकली हेलो एलिन से हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आपका एनिलीन से हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ राइमर्टिमन रिएक्शन? क्या था? रामू चला फिर से स्वादिष्ट सलाद खाने। तो क्या था? रामू चला, चला मतलब CH Cl3 था ना भाई, क्लोरोफॉर्म था, है कि नहीं? बताओ था कि नहीं? राइमर्टिमन में क्लोरोफॉर्म था कि नहीं? फिर कार्बिन, कार्बिन का फॉर्मेशन होता था इसमें, होना भाई, बताओ, ठीक है। राइमर्टिमन में ये देखो राइमर्टिमन, हाँ दादा। अगर क्लोरोफॉर्म होगा तो स्वादिष्ट सलाद सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा। अगर आपका CCl4 होगा देन आपका सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो रामू चला क्लोरोफॉर्म, स्वादिष्ट NaOH सलाद खाने, ठीक है। समझ आया? इसमें कार्बन इंटरमीडिएट्स बनते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो सैलिसिलिक विल बी करेक्ट। Determine the correctness or otherwise the following assertion in the region, okay। बताओ formaldehyde and benzaldehyde undergo Canniger reaction, while acetaldehyde phenylacetaldehyde undergo aldol condensation। क्या सही बात है? क्या सही है? क्या सही है? क्या रिक्वायरमेंट्स होता है आपका कैनिजर और एल्डोल कंडेंसेशन में? बताओ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर कैनिजर एंड एल्डोल कंडेंसेशन? बताओ क्या होगा? बताओ, दिस इज द क्लास 10 और 12 बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि कैनिजर और एल्डोल वगैरह, कैनिजर चल पढ़े हो ना क्लास 12 में, कैनिजर था जितना मुझे याद, कैनिजर था क्लास 12, आई नो वेरी वेल। एल्डोल नहीं था बट कैनिजर। क्या होता है कैनिजर का बेसिक रिक्वायरमेंट्स? इसमें अल्फा हाइड्रोजन रहना है, किसमें नहीं रहना? किसमें रहना है, किसमें नहीं रहना? बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। স্যার অ্যালডোলে আলফা হাইড্রোজেন থাকবে, ক্যানিজারে থাকবে না। कैनिजरों में तभी रिएक्शन प्रस्तुत होगा जब उसके स्टार्टिंग मटेरियल जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे बेंजाइल, इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है, आप चेक कर लो, नहीं है।
और एल्डोल कंडीशन में अभी दिखा है ना एसीटोन अल्फा हाइड्रोजन नेचर टू प्रोसीड एल्डोल कंडीशन, तो असर्शन तो सही है। रीजन क्या है? एल्डिहाइड्स कैन अंडरगो एल्डिहाइड साइड कैन अंडरगो बोथ कैनिजरो एज वेल एज एल्डोल। कभी हो सकता है क्या? कभी हो सकता है? एल्डिहाइड सारे नहीं हो सकता ना, कैनिजरो से सारे नहीं होगा, वैसे एल्डोल भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस, अच्छा व्हाइल कीटोन्स अंडरगो नहीं, कीटोन्स तो कीटोन्स जाएगा एल्कोहल में, कैनिजर जाएगा सिर्फ एल्डिहाइड। ठीक है, तो assertion is true but reason is false। सारे एल्डिहाइड आपका एल्डोल में नहीं जा सकते, बेंजाइल्डिहाइड नहीं जा पाए, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं जा पाए, बट बेंजाइल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजर में जा पाए। सारे एल्डिहाइड सारे में नहीं जा पाए, कुछ स्पेसिफिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो जाएगा आपके कैनिजर में, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो जाएगा एल्डोल में। ठीक है, बाकी मैकेनिज्म आप लोग को पता है क्योंकि सारे करवाए हो आप लोग। व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फ्रैंकलैंड? क्या था भाई फ्रैंकलैंड में? फ्रैंकलैंड में क्या था? फ्रैंकलैंड में क्या हो रहा था? कार्बन नंबर बढ़ रहा था ना। फ्रैंकलैंड कहाँ चला गया? फ्रैंकलैंड जी आ जाएगा, कहाँ है फ्रैंकलैंड? मिल नहीं रहा है मेरे को। फ्रैंकलैंड कहाँ चला गया? जिंक के प्रेजेंस में होता है भाई, इसलिए फेमस रिएक्शन है जिंक जिंक जिंक, जिंक के प्रेजेंस में होता है। ऊर्ज और फ्रैंकलैंड में ही फर्क है, ऊर्ज और फ्रैंकलैंड में ही फर्क है। ऊर्ज आपका होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, फ्रैंकलैंड आपका होता है जिंक के प्रेजेंस। फ्रैंकलैंड होता है आपका जिंक के प्रेजेंस में, ऊर्ज आपका होता है सोडियम के प्रेजेंस में। ठीक है, दोनों में ही आपका एल्केन का फॉर्मेशन होगा एंड इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, that's similar to Woods reaction but it's required zinc। okay, simple। ठीक है, पार्किन रिएक्शन यूजफुल, इसमें याद करना है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड होता है। देखो दिखा देता हूँ पार्किन, पहले पार्किन मिल जाए मेरे को। पार्किन आ जाओ भाई, कहाँ चले गए? ये रहा पार्किन, देखो ठीक है, पार्किन में देखो कहाँ गया। ये देखो ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा बेसिकली, बाकी ये तो पता होगा ना आपको, सी डबल बॉन्ड टू एच है बेसिकली। अब देखो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड टू ओएच है, इसके रिस्पेक्ट में ये आपका अल्फा पोजीशन, ये आपका बीटा पोजीशन होगा ना, इसलिए हम बोलते हैं इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बनता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा अगर उसमें नॉर्मल आपका अल्काइल एल्डिहाइड होगा। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में ये वाला आपका अल्फा, ये वाला आपका बीटा पोजीशन, इसलिए आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक या फिर आपका एसिड बनेगा। ओके, so this question the answer will be your alpha beta unsaturated acid। okay, next, what is the product of Sabatier sandwich? बताओ क्या होगा, क्या होता है Sabatier sandwich में? बताओ क्या होगा, अभी अभी बोला ना, निकेल with excess amount of temperature, क्या बनेगा? किससे क्या बनेगा बताओ? स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा था Sabatier sandwich में? स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा था? बोलो भाई, एल्किन था सर। एल्कीन या फिर एल्काइन, इस सबका एल्केन का फॉर्मेशन यानी कि अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ऊर्ज एंड ऊर्ज फिटिक? बताओ क्या होगा ऊर्ज में? क्या है ऊर्ज में? आपका सिर्फ और सिर्फ दो अल्काइल प्रोडक्ट का कंडेंसेशन होगा, व्हाइल ऊर्ज फिटिक में एक अल्काइल और एक एराइल। सिंपल, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स द कपलिंग ऑफ एन अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। यस, नहीं, टू टू एराइल किस में? फिटिक में। टू एराइल किस में होगा? फिटिक में, सिर्फ फिटिक में। ऊर्ज में क्या होता है? सिर्फ अल्काइल होता है, अल्काइल हैलाइड्स। ये ऊर्ज नहीं, ये ऊर्ज फिटिक ये वाला है। ठीक है, ये आप ऊर्ज फिटिक कब, ऊर्ज नहीं, सिंपल इसमें बताओ क्या होगा।
Mean Van der Walle reduction is the method for the reducing ketones. Yes, actually रिडक्शन में क्या होता है, कीटोन से एल्डिहाइड सब अल्कोहल बनता है, जबकि एमपीवी रिडक्शन ट्रांसफर हाइड्रेट एंड ऑब्वियसली मैकेनिज्म यही कहते हैं ना कि जो हाइड्रेट आयन होता है ना वो आपके एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो था आपका एमपीवी में जो रिएजेंट था एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, जबकि ओपन ऑक्सीडेशन में एल्युमिनियम टर्शियरी बीटा ऑक्साइड था। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो कार्बोनिल कार्बन था उसमें जो हाइड्रेट था वो जब आपका शिफ्ट होता है, जबकि हाइड्रोजन का नंबर बढ़ेगा तो रिडक्शन रिएक्शन हम बोलते हैं। दैट्स व्हाई बोथ AnR2 are the correct explanation। दैट्स ठीक है, सिंपल। सिर्फ याद रखो एमपी के आलू से 2 नंबर वाली शराब बनता है, 2 नंबर वाली सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। Which reaction involves the coupling of an alkyl halide with an aryl? क्या होगा भाई बताओ क्या होगा आंसर? अल्काइल और एराइल का कपलिंग कहाँ होता है? ऊर्ज फिटिक में होता है ना। ऊर्ज में क्या होगा? ऊर्ज में क्या होगा? 2 अल्काइल। फिटिक में क्या होगा? 2 एराइल। सैंडवेज में क्या होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन का फॉर्म एल्काइन एल्कीन। बालसमेल में क्या होगा? फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन। स्वार्ट्ज में क्या होगा? फ्लोरो अल्काइल का अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आई थिंक अब सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। हुआ कि नहीं बताओ? होगा ना? बोलो भाई होगा कि नहीं? Which reaction involve the conversion of an alkyl halide to a different alkyl halide of higher molecular? क्या होगा? क्या होगा? फिंकल रिएक्शन। देखो आपके पास क्या था पहले, क्या था आपके पास बताओ, क्या था? फिंकल स्टेन में क्या था? फिंकल स्टेन में क्या था? इथाइल ब्रोमाइड का स्टार्टिंग मटेरियल सर। अल्काइल हैलाइड। ब्रोमीन से आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। अब फिंकल नाइस स्वार्ट का जो फ्लाई फिंकल स्टेन रिएक्शन में आपका अल्काइल आयोडाइड बनेगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। दैट्स द फिंकल स्टेन का काइंड। जबकि स्वार्ट का जो फ्लाई उसमें अल्काइल वेट तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर कम होता है। ठीक है, सिंपल। गटर में छोड़ो, आंसर कर। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग आपका अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन नहीं करते, फिंकल स्टेन और आपका स्वार्ट। ठीक है, समझ आया? समझ आया कि नहीं बताओ? समझ आया है कि नहीं? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, समझ आया कि नहीं बताओ? बोलो भाई। हाँ हाँ दादा, हाँ हाँ दादा। बुझे গেছে? Open oxidation is used for the oxidation of secondary alcohols to ketones. Actually फिर से सेम सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स बन रहा था। दिस रिएक्शन इज अल्कोहल ऑब्वियसली एल्यूमिनियम टर्शियरी बीटा ऑक्साइड यूज करता हूं इसमें, है ना? सिंपल। Which functional group is reduced to a methylene group in Clemmensen reduction? बताओ क्या होगा? क्या होता? क्लेमेंसन जंग हर गया किससे? हाइड्रा से। एक उल्कृष्ण और एक क्लेमेंसन दोनों में आपका कीटोन और एल्डिहाइड से आपका क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। तो क्या था? कीटोन। यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं दिया ना, तो सिंपल। बेयर्स रीजन क्या होता है बताओ? बेयर्स रीजन कौन सा होता है? अल्कलीन केमोनोफर होता है ना, अल्कलीन पोटेशियम परमैंगन, है कि नहीं? बताओ बताओ भाई, am I right? अरे बोलो यार, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। बेयर्स रीजन आपका अल्कलीन केमोनोफर को हम बोलते हैं। ठीक है, ओके। Candidate reaction is given by having alpha hydrogen aldol configuration, without alpha hydrogen candidate नहीं नहीं। ठीक है, what is the purpose of cold electrolysis? क्या था कोल्ड? देखो यहाँ पर रिएक्शन देखो, प्राइमरी हम लोग इसमें आपका क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी बनाते हैं, प्राइमरी एमिन्स का फॉर्मेशन होता है बेसिकली कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। सॉरी कोल्ड वे बोल रहे हैं ना, वो तो ब्रोमामाइड बता दिया मैंने। उसमें है कोल्ड वे में एल्केन का फॉर्मेशन होता है, एल्केन। ठीक है, देखो कन्वर्ट्स एल्केन्स टू एल्केन्स, एल्केन से एल्केन तो आपका सैचुरेटेड संडेशन में बनता है। एल्कोहल्स नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड सबका हाइड्रोकार्बन से फिर एल्केन्स का फॉर्मेशन।
क्योंकि रिएक्शन बताना CH3COON जो कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम का सॉल्ट है बेसिकली, जिससे आपका हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन कुछ नहीं, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन, ठीक है सिंपल। व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन डज द सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर में क्या होता है भाई, सैंडमायर में कुछ नहीं होता है। प्राइमरी एमिन्स जो था मतलब का NH2 प्राइमरी एमिन्स है, उससे आपका अल्काइल एराइल हैलाइड्स बन रहा था ना, सिंपल। एरोमेटिक प्राइमरी में एनिलीन को बोले ना, ये आपका एरोमेटिक प्राइमरी एमिन्स है, प्राइमरी है ना। अब इससे हम बना रहे हैं आपका एराइल हैलाइड्स बना रहे हैं ना, एराइल हैलाइड्स बना रहे हैं, सिंपल। लगा तो कुछ भी एक्स, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फिंकलस्टीन रिएक्शन इज सोडियम, अरे भाई क्या होता है, इथाइल आयोडाइड होगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखो क्लोरोइथेन, इथिल इथेन क्लोरीन बोल रहा है, C2H5Cl, तो क्या होता है उसमें हम लोग सोडियम आयोडाइड देंगे तो इथाइल आयोडाइड बनेगा, सिंपल। which type of compound is produced in the फिटिक, फिटिक में क्या होता है, फिटिक में दो एराइल कंपाउंड होता है, कपलिंग ऑफ एराइल कंपाउंड बाइल कंपाउंड बनता है, सिंपल। in the hydrocarbon oxidation reaction which regiochemistry does it follow, क्या होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, H2O2 HBr कौन सा फॉलो करता है भाई, क्या करता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्या होगा पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोवनिकॉव, सिर्फ हाइड्रोबोरेशन बोलेगा तो मार्कोवनिकॉव, बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलेगा तो एंटी मार्कोवनिकॉव। पता है ना एंटी मार्कोवनिकॉव, फ्री रेडिकल एडिशन, मार्कोवनिकॉव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एम आई राइट और नो, बोलो क्या मैं सही हूं, हाँ दादा। ठीक है। which reagent is commonly used in ITAR reaction, ITAR, टॉल करो 2 किलो, फिर बेंजाइलडिहाइड से क्या था उसमें, टॉल करो 2 किलो, फिर क्या था बेंजाइलडिहाइड से एल्डिहाइड कुछ एक सेकंड, ITAR कहां पर है भाई, TCS के एल्गोरिथम से टॉल करो 2 किलो, फिर हाँ बेंजाइलेट बनाओ, टॉल करो CrO2 Cl2, इससे टॉल करो 2 किलो, इस सब का आंसर सॉल्व करो, टॉल करो करो 2 किलो, दो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CrO2 Cl2, सिंपल। सैंडमायर रिएक्शन कन्वर्ट्स डायजोनियम सॉल्ट्स इनटू क्या होगा, सिंपल। सैंडमायर में क्या बनता है आपका हैलोआइंस का फॉर्मेशन में हैलोबेंजीन्स का फॉर्मेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर हैलाइड CH। अगर आपका क्लोरीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आपको क्लोरीन देना पड़ेगा, उसके साथ कॉपर क्लोरीन CU2Cl2 देना पड़ेगा, ठीक है सिंपल। नेक्स्ट, which of the following reagent is typically used in marine pond of MPV, aluminum isopropoxide, open oxidation aluminum tertiary butoxide, what is the role of aluminum chloride LCK fiddle cups, a catalyst। ये सब क्वेश्चन समझ रहा है ना, बताओ, फास्ट तो नहीं लग रहा है ना, ये सब क्वेश्चन सबको पता है ना, बोलो पता है ना, हेलो, इज इट वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है, अरे बोलो भाई। हाँ दादा। इन ओपन ऑक्सीडेशन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, क्या होता है फंक्शन ओपन ऑक्सीडेशन पे आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनता है ना, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस में एल्युमिनियम टर्शियरी बुटॉक्साइड। क्वेश्चन इतना करो कि आपको मतलब सोचने की जरूरत ना पड़े, ऑप्शंस ऐसे ही याद आ जाए। कन्वर्शन ऑफ साइक्लिक कीटोन से रिंग एक्सपेंड कर रहे साइक्लिक, अरे यार डार्जन ग्लाइसाइडिक एस्टर हो रहा है, और सॉरी 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 साइक्लिक कीटोन है, साइक्लिक कीटोन बोल रहा है, इसमें एस्टर नहीं बोल रहा है, साइक्लिक एस्टर इपॉक्सी नहीं बोल रहा है, साइक्लिक कीटोन बोल रहे हैं, उसमें से रिंग को एक्सपेंड करे साइक्लिक एस्टर फॉर्मेशन, बेयर विलेज में अल्का पैरिस स्टार डायथोथी, बेयर विलेज रीअरेंजमेंट, ये वाला रिएक्शन। ये
Aryl fluorides can be obtained from controlled thermal decomposition of dry aryl diazonium fluoroborates in the following reaction. क्या था? Aryl fluorides इसी से पता चल गया ना. फ्लोरोबेंजीन किसमें बन रहा था? बाल्समिन में बन रहा था. इन पेंसिल HbF4 डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट्स है ना, फ्लोरोबोरेट्स HbF4. तो बाल्समिन बोलते थे ना हम उसको. What is the primary purpose of Gutterman pouch? क्या बनता है? बेंजाइलडिहाइड. Introduction of formyl group. C double bond O H group को हम बोलते हैं formyl group. इसको इंट्रोड्यूस करें किसमें? बेंजीन में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में. That's why B is the correct answer. Okay. Easy. Next. Which of the following reaction is variant of Swartz? क्या बनता है Swartz में? हाँ? Swartz में क्या बनता है? Swartz का जो फ्लाई, फिंकेल-नाइल, Swartz का जो फ्लाई, मतलब अल्काइल फ्लोराइड बनेगा किससे? अल्काइल ग्रुप से बनता है ना. अल्काइल साइनेट्स नहीं, अल्काइल क्लोराइड्स नहीं, अल्काइल ब्रोमाइड्स नहीं होता है भाई. अल्काइल ग्रुप से बनता है. अल्काइल हैलाइड से बनता है अल्काइल. अरे यार यहाँ पे गलत दिया. देखो समझो. अल्काइल हैलाइड से बनेगा आपका अल्काइल फ्लोराइड. सॉरी, हाँ अल्काइल फ्लोराइड बनेगा. यहाँ पे साइनाइड क्लोराइड नहीं, क्लोराइड ब्रोमाइड नहीं होगा. यहाँ पे फ्लोराइड होगा. ऑप्शन में थोड़ा सा छोटा दिया है, पूरा नहीं दिया फ्लोराइड. ठीक है, पूरा ऑप्शन नहीं दिया, बस बी इज द करेक्ट आंसर. इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बोनिल कंपाउंड. अगर ऑक्सीजन हम कार्बोनिल कंपाउंड में डालेंगे तो क्या बनता है? C डबल बॉन्ड O. अगर O डाल दिया हम लोग एंड फॉर्म एन एस्टर. किसमें होता है? बेयर विलेजन में होता है. बेयर विलेजन में होता है. ठीक है, क्योंकि बेयर विलेज में अल्का पेरिस स्टार रहती थी. ठीक है. व्हिच रिएक्शन कन्वर्ट्स से कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्काइल हैलाइड? बताओ क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड आपका सिल्वर, कार्बोक्सिलेट सिल्वर, सिल्वर कार्बोक्सिलेट क्या बनता था? अल्काइल हैलाइड था ना भाई. अल्काइल हैलाइड क्या था? शीशा 2 बार, काजल 4 बार, बस भी करो यार, है ना. बताओ भाई. आर बियर बनता था ना हंस टिकर में. हाँ, अरे बोलो यार कुछ भी. इतना चुप क्यों हो तुम? दादा এটা মনে নেই. अब कैसे याद नहीं होगा? अभी 2 से 3 मिनट पहले तो करवाया था. ये तो रहा, अल्काइल ब्रोमाइड बनता है ना. हमको ना याद आया कि नहीं? है सर. ये जी लो. ठीक है. हाँ, सैंडमैन किसका है बताओ? सैंडमैन किसका रिएक्शन है बताओ? ये तो बस बताओ. सैंडमैन क्या है? দাদা ওটা তো প্রাইমারি অ্যারোমেটিক অ্যামিন থেকে. হ্যালো. बोलो. হ্যাঁ দাদা, ওই প্রাইমারি অ্যারোমেটিক অ্যামিন থেকে ওই বেনজিনের উপর N2+Cl- এমনি কিছু একটা তৈরি হবে. তারপর হুম, তারপর কি হবে? মেন তারপরে অবজেক্টিভ কি? দাদা তারপরটা আর মনে আসছে না. बहुत बढ़िया. हमको नहीं बताओ. স্যার ওটা তো প্রথমে আমরা বেনজিন ডাইজোনিয়াম ক্লোরাইড পাবো, তারপর ওখান থেকে আমরা স্যান্ডমেয়ারের ক্ষেত্রে কপার হ্যালাইড দিয়ে ওটাকে হ্যালোবেনজিন বানাবো. गटरमैन बताओ. गटरमैन कुछ नहीं. স্যার সেম প্রসেস, শুধু কপার পাউডার ইউজ হবে. और स्वाट স্যার ফ্লুরাইড ইউজ হবে, মানে সোয়াটসকে আগে ফ্লাই মিথাইল ফ্লুরাইড. ट्राइमेथाइल इथाइल ग्लूकोज. ठीक है, क्लियर हुआ सारे. और एक एमसीक्यू सीरीज होगा नेम रिएक्शन का. ठीक है, बहुत कुछ बाकी है नेम रिएक्शन का. समझ आया? आर यू गेटिंग द पॉइंट्स और नॉट? Ritupansh, your revision is very poor actually. Okay. तुम्हें hints হ্যাঁ दिया था দাদা. फिर तुम्हें याद नहीं आ रहा. Hints छोड़ो, मैं तो पढ़ा, मतलब एक बार तो रिवीजन करवाते हैं, फिर भी तुम्हें याद नहीं. वो भी स्टैंड में जैसे इजी रिएक्शन. कैसे हो? हाउ यू विल टैकल?
क्या करूं बताओ सब लोग। ठीक है, तो भाई इतना चुप क्यों हो? बोलो बोलो जल्दी बोलो। হ্যাঁ দাদা ঠিক আছে। ঠিক আছে, अंकुर ठीक আছে। হ্যাঁ স্যার। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट फ्रॉम माय साइड। ओके। থ্যাংক ইউ।